औलाद की नाफरमानी की शिकायत तो मेरा ख्याल तकरीबन सबको है, और वो भी नाफरमानी की शिकायत भी ये कि मेरा नाफरमान है। अल्लाह की नाफरमानी करने पर ही अगर कान खड़े हो गए होते तो आज शायद वो आपका नाफरमान ना होता। जब पहली दफा उसने रब की नाफरमानी की थी तब भी आप उसकी पकड़ कर लेते ना। क्या नमाज ना पढ़ना रब की नाफरमानी ना थी? क्या गाने बाजे सुनना रब की नाफरमानी ना थी? क्या ड्रामे फिल्में देखना ये रब की नाफरमानी ना थी? ये सब रब की नाफरमानी, और ना जाने कितनी रब की नाफरमानियां थी। लेकिन उस रब की नाफरमानियों को देखकर हमें थोड़ी सी भी तशवीश नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो हमारा नाफरमान बना, मेरा बेटा नाफरमान है, मेरी बेटी नाफरमान है, नशे का आदी बना, मेरा बेटा हाथ से निकल गया, नमाजी नहीं बना था तब बेटा हाथ से नहीं निकला था, मादरत के साथ, वेरी सॉरी टू से। आपके कारोबार को झूठ बोलकर, धोखा देकर, फ्रॉड करके, उल्टी सीधी नाजायज चालाकियां बनाकर आपके कारोबार को बढ़ा रहा था, तब आपका बेटा हाथ से नहीं निकला था। लेकिन जब आपका बेटा शराब की तरफ चला गया तो आपका बेटा हाथ से निकल गया। आपका बेटा नशे में चला गया तो आपका बेटा हाथ से निकल गया। आपका बेटा आपकी पसंद के अलावा किसी और लड़की को घर में ला रहा है तो आपका बेटा हाथ से निकल गया। बिल्कुल यह गलत हुआ, ऐसा बेटे को नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त आपका बेटा क्यों हाथ से निकलता हुआ आपको नजर नहीं आया? जब इसने नमाज जानबूझ के कजा की, जब इसने रोजा बिला इजाजत शरी कजा किया, जब इसने फिल्में देखी, ड्रामे देखे, उस वक्त आपको क्यों एहसास नहीं हुआ कि मेरा बेटा हाथ से निकल गया? क्योंकि बेटा आपके हाथ से निकलता आपको नजर नहीं आया था, जबकि वो रब का नाफरमान बन चुका था। हम इस बात को कब समझेंगे कि अगर हम अपनी औलाद को नेक देखना, फरमा बरदार देखना चाहते हैं तो अपनी औलाद को नमाजी बनाना होगा। आप सबको उसको नेक बनाना होगा। उसको पहले ही झूठ पर रोकें। बेटा आप झूठ बोल रहे हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना। उसको सच बोलने का आदी कब बनाएंगे?